हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की एक्सरसाइज है 5.8। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं। इनमें से कई बहुभुज नहीं है तो कारण भी बताना है। ठीक है, जैसे कि हमको ये आकृति दी गई है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे चल के यहाँ पे पहुँच गया। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है। तो ऐसी आकृतियाँ जिसमें हम एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को पहचान सकते हैं, तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? खुली आकृति कहते हैं, खुला वक्र कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? खुला वक्र है। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं यह वक्र, ठीक है, या वक्र ही बोलेंगे इसे। ठीक है, यह वक्र बंद नहीं है। ठीक है, अतः यह बहुभुज नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। भाई अगर ये बंद आकृति होती तो हम सोचते कि ये बहुभुज होता, पर ये पहली बात तो यही है कि हमारी बंद आकृति नहीं है। बहुभुज होने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि वो एक बंद आकृति होनी चाहिए। बंद आकृति का मतलब उसमें अगर इस तरीके से कोई ये जैसे कि आकृति है, ये हमारी बहुभुज नहीं है, पर ये हमारा बंद वक्र है। इसमें इस तरीके की आकृति में जिसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पहचान ही ना सके। ठीक है, जैसे कि ये आकृति हमारी हालांकि बहुभुज नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं इसमें हमारा एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब बहुभुज क्यों नहीं है ये भी हम आपको अभी बताएंगे। इसके पहले अपनी क्लास अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा वाला, इसमें ये हमको आकृति दी गई है। अब ये बताना है कि ये बहुभुज है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये बंद आकृति है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह एक बंद वक्र है। ठीक है, तथा हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये हमारा बंद वक्र तो है। और हमारा बहुभुज होता क्या है? बहुभुज एक ऐसी आकृति होती है जो हमारी भुजाओं या कह लो रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है। अगर उसमें कर्व हुआ, ठीक, कर्व का मतलब इस तरीके की गोल आकृति हुई, तो वो हमारे बहुभुज के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, और हम ये देख रहे हैं कि यह रेखाखंडों से भी बना हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुभुज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा ये रेखा खंडों से बना है, अतः यह बहुभुज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये बहुभुज है। अब इस आकृति को देखते हैं तो भाई ये हमारा बहुभुज नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रेखाखंड है ही नहीं, सारा कर्व ही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि यह रेखा खंडों से नहीं बना है। ठीक है, इसलिए ये हमारा बहुभुज नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं हमारा, इसमें ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है और ये हमारा कर्व दिया गया है। क्या आप बता सकते हो ये क्या हमारा बहुभुज होगा कि नहीं? तो हमारा आंसर होगा ये भी हमारा बहुभुज नहीं होगा। हमें सिर्फ रेखाखंड चाहिए, सिर्फ रेखाखंड, हमें कोई भी कर्व नहीं चाहिए, एक क्या आधा भी कर्व नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा? बहुभुज नहीं है। हम लिख देंगे ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि इसमें कर्व भी है। ठीक है, इस तरीके से अपने रीजन को भी हम लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए, इसमें से प्रत्येक के दो दो उदाहरण दो। ठीक है, प्रत्येक के दो उदाहरण दो, ये हमसे बोला गया है। इसमें से प्रत्येक के दो उदाहरण दो। समझे नहीं बात को कुछ? तो क्वेश्चन में दो नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है बनाइए, प्रत्येक के दो उदाहरण और बनाइए। मतलब चार आकृति इन्होंने दे दी हैं, दो उदाहरण हमें और बनाने हैं। ठीक है, तो पहले इनको देखते हैं फिर हम और बना देते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है? चार भुजाएं हैं, सारी हमारी भुजाएं भी हैं, तो मतलब ये बहुभुज तो हैं ही, सारे हमारे भुजाओं से मिलकर बने हैं, कोई भी हमारा कर्व नहीं है, तो चारों हमारे बहुभुज तो हैं।
पर हमें इनके नाम बताने हैं कि नाम क्या है। भाई 4 भुजाएं हैं तो हमें ये हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। इसमें 3 भुजाएं हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज हो जाएगा। इसमें 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 भुजाएं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाएं हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अष्टभुज हो जाएगा। अब हमें 2 उदाहरण और बनाने थे, तो 2 उदाहरण हम बना देते हैं इनके कहने से। जैसे कि छठभुज नहीं बनाया तो छठभुज बना देते हैं। यहाँ पे यहीं पे जगह है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा षटभुज हो गया। और सप्तभुज भी बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, नहीं बना है। चलो कहाँ पे बनाए यार, यहाँ पे तो जगह खराबी होगी, यहाँ पे बना देते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6, ये हमारी इस तरीके से रेखा है। ये ऐसे 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 और ऐसे सप्तभुज है, ठीक है। इस तरीके से आप देख लो भाई, एक भुजा हमारी ये है, 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 ठीक है। 7 भुजाएं हैं तो हमारा सप्तभुज हो गया, ठीक है। फिलहाल इसको हम लिख देंगे षटभुज, ठीक है। ये हमारा हो गया सप्तभुज, ठीक है। इस तरीके से 2 उदाहरण और देने थे, हमने बना दिए हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे ये हमने कैसे किए हैं। सिर्फ हमें भुजाओं से बनाना है तो बनता है हमारा बहुभुज, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, ये कह रहा है एक समषटभुज का एक रफ चित्र खींचिए, उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए, पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है, ठीक है। क्या बनाना है हमें, इन्होंने कहा है एक समषटभुज। समषटभुज का मतलब क्या हुआ, 6 भुजाओं वाला हमें बनाना है, जिसकी 6 जो भुजाएं हैं बराबर होनी चाहिए। रफ चित्र खींचना है तो अपने हिसाब से बराबर भुजाओं वाला हमें एक समषटभुज बनाना है। तो मैंने अपने हिसाब से एक रफ चित्र बना लिया है जिसमें 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। इन्होंने कहा है कि किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाना है। तो हम यहाँ पे शीर्ष, ये 1 शीर्ष 2 शीर्ष 3 शीर्ष ले लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे डॉट डॉट चला देते हैं, ठीक है। तो हम नामकरण अगर करना हो तो कर दो, ABCDEF, ठीक है। तो हमारा एक त्रिभुज बन गया है AFE, ये तो हमारा त्रिभुज बन गया है, ठीक है। ये जो त्रिभुज है अब हमको बताना है, ये इन्होंने कहा समषटभुज, मतलब सभी भुजाएं जो हैं वो कैसी हैं, हमारी बराबर हैं। तो इस त्रिभुज की बात करते हैं तो इसमें ये 2 भुजाएं जो हैं वो हमारी बराबर हो गई। अब ये भुजा तो हमारी देखने से ही ज़्यादा लग रही है, तो इसका मतलब जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है, तो हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा कौन सा षटभुज है, हम यहाँ पे लिख लेंगे ABCD, ठीक है, E और F, एक समषटभुज है, ठीक है, जिसमें त्रिभुज AEF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज की जगह पे मैंने सिंबल लगा दिया है, ठीक है। तो ये देख रहे हो ना कैसे समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं। बात करते हैं इस त्रिभुज की, तो इसकी भाई भुजाएं तो बराबर ही हैं, 2 भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा, ये क्या कह रहा है, किसी सम अष्टभुज का रफ चित्र खींचिए। यदि आप चाहें तो वर्गीकृत कागज का प्रयोग कर सकते हैं। इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचना है, ठीक है। आयत बनाना है तो हमें क्या बनाना है, अष्टभुज बनाना है। तो भाई हमें अष्टभुज के लिए 8 भुजाएं होनी चाहिए, और सम अष्टभुज लिखा है मतलब सारी भुजाएं जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। एक भुजा ये ली, एक भुजा ये ली, एक भुजा ये ली, एक भुजा ये ली,
एक भुजा ये ली, ठीक है, एक भुजा ये ली, एक भुजा ये ली, इसको मिला दिया, ठीक है। इस तरीके से 8 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं बन गई। इनका नामकरण कर देते हैं, A B C D E F G और H, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि इसमें हमें क्या करना है, आप चाहें तो वर्गीकृत कागज का प्रयोग कर सकते हैं, मुझे नहीं करना है, ठीक है। और इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर हमें क्या बनाना है, क्या बनाना था भाई, एक हमें आयत बनाना था। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से मिलाकर देखते हैं, तो क्या ये हमारा आयत बन रहा है। आयत की तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें ये भुजा बड़ी है, ये भुजा बड़ी है, मतलब नहीं बनेगा। इधर बना के देखते हैं, तो इधर भी वही कंडीशन फंस गई है। पर जब हमने ध्यान देकर देखा, यहाँ पे जो आकृति बनी है ABEF वाली, इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, इधर भी आमने सामने की भुजा बराबर है, तो इसका मतलब हमको ये एक आयत मिल गया है, ठीक है। तो हमें ये यहाँ पे लिख देना है ABC कहाँ तक था, H तक, DEFGH एक सम अष्टभुज है, ठीक है। तथा इसमें क्या है, ABEF एक आयत है, आयत है। इस तरीके से अपने आंसर को हम लिख देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करने से पहले आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं वो बता देते हैं। जैसे कि भाई आपको अगर क्लासेस देखनी है तो आपको जोजस स्टडी को सर्च करना पड़ेगा, यूट्यूब पे हमारा चैनल आ जाएगा, लोगो पे टच करेंगे तो चैनल जो है ओपन होके आ जाएगा। आपको जैसे कि अगर आपको सारा जो पहले से ही पढ़ना है, मान लो मैं अभी ये चैप्टर कंप्लीट करा रही हूँ, आपको आप चाहते हो कि मैं 10वां चैप्टर मुझे करना है, मैम कराओ, आप लोग मैसेज करते हो मैम ये चैप्टर करा दो, वो चैप्टर करा दो, तो इसके लिए ही मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप इस तरीके से स्लाइड करोगे ना, तो सबसे नीचे आपको 6 क्लास का पूरा कोर्स जो है कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ये मैंने पिछले साल 2021 में कंप्लीट कराया था, ठीक है। तो आप यहाँ से सारे चैप्टर जो है कंप्लीट हैं, आप देख सकते हो। ये जो हमारा नया चैप्टर जो 2022 में करवा रहे हैं, फिर से जो रिवीजन करा रहे हैं, वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो पूरा कोर्स पहले से ही कंप्लीट है। अगर आप 7th क्लास का कोर्स कंप्लीट चाहते हो तो यहाँ पे भी कोर्स कंप्लीट है। 8th का आपको मिल जाएगा, 9th का मिल जाएगा, 10th का मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में अगर आपको 1st क्लास लेकर 5th का चाहिए तो वो भी यहाँ पे हमारा दिया गया है। साथ में यहाँ पे भी हमने सारी क्लासेस एक साथ यहाँ पे डाल के रखी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। अगर आपको आपकी जो मैथ्स जो है बहुत ही ज़्यादा वीक है, आपको समझ में नहीं आता कब क्या हो जाता है, कब कैसे कट गया, ये हो गया वो हो गया, तो आपको हमें चैनल ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया नहीं, इस तरीके से जोजस स्टडी के चैनल ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। इस बेसिक वाले चैनल पर टच करिएगा तो हमारा चैनल ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो सारी प्लेलिस्ट जो आपको पढ़ना है अच्छे से बनी हुई है, वो यहाँ से प्लेलिस्ट पे जाइए, अपना खोलिए जो भी पढ़ना है, ठीक है। और आपको बता देंगे हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये छोटे बच्चों की गणित के लिए है, ठीक है। अगर कोई छोटा बच्चा उसको पढ़ाना हो, ये हमारी मैराथन क्लास 0 to हीरो लेवल, इस पे चले जाइएगा। काफ़ी लंबी लंबी क्लासेस हैं, ठीक है। तो ये इनको आप ज़रूर देख लेना, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। एक ही क्लास में, मतलब ये इन्हीं क्लासेस में पूरा जो हमारे पूरे चैनल पे पढ़ा हुआ है ना, तो इन्हीं क्लासेस में आपको सब कुछ मिल जाएगा एक ही जगह पे, ठीक है। तो ये कर लेना। साइंस पढ़ना हो तो साइंस वाले चैनल पे चले जाइए, और ठीक है यहाँ पे क्लासेस आपकी हो रही हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये काम जो है कर लेना। और साथ में आपको एक और बात बता देते हैं, ये हमारा एक ऐप है, ठीक है, जोजस स्टडी। इसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको यूपी बोर्ड की क्लासेस मिल जाएंगी। जब इसको स्लाइड करते हो ना इस तरीके से, तो नीचे आपको एनसीईआरटी का सेक्शन मिल जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी के सेक्शन पे सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। जैसे कि आपकी 6th क्लास है, इस पर टच करोगे, यहाँ पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी जो बुक्स हैं आपकी डली हुई हैं, ठीक है। आप जैसे कि मैथ्स पढ़ रहे हो ना, मैथ्स के आपको ये हमारे जो नोट्स तैयार हो रहे हैं ये चाहिए, आपको अपना चैप्टर पढ़ना है तो किसी भी चैप्टर पर आप टच करिए, ठीक है। ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पे हैंडरिटन नोट्स पड़े होंगे वहाँ पर लिखा होगा। और ये हमारे चैप्टर की PDF है। चैप्टर यहाँ से ओपन करके करेंगे तो आपको चैप्टर जो है थोड़ी सी लोडिंग लेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोडिंग भी नहीं लेता, अगर आपका नेट अच्छा नहीं है तो लोडिंग लेगा, ठीक है। फिलहाल ये जो है चैप्टर इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा,
ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जूम करके देख सकते हो जो, ठीक है। यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स जो हैं जो हमने तैयार कराए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जूम करके जैसे भी पढ़ना है आप देख सकते हो। ये जो हमने नोट्स हमारे तैयार हो रहे हैं वो यहीं पे डले हुए हैं, ठीक है। अब इतनी बात जो है आपको समझ में आ ही गई होगी। अब हम करते हैं ये वाले क्वेश्चन को। इसमें लिखा है किसी बहुभुज का विकर्ण उसके दो शीर्षों, ठीक है, शीर्षों की बात की गई है, आसन्न शीर्षों को छोड़कर, ठीक है। आसन्न शीर्ष का मतलब, तो आसन्न का जैसे कि हमारा एक चतुर्भुज है, तो ये वाली भुजा, पास वाली जो भुजाएं होती हैं वो आसन्न भुजाएं, जैसे ये भुजा या ये भुजा या ये भुजा, पास वाली जो भुजाएं होती हैं वो हमारी आसन्न भुजाएं होती हैं। ये कह रहे हैं किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों, ठीक है, को जोड़ने पर प्राप्त होता है, यह इसकी भुजाएं नहीं होती हैं। एक पंचभुज का रफ चित्र कीजिए, उसके विकर्ण खींचिए। तो क्वेश्चन को पढ़ने पे क्या पता चलता है, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया हमको सबसे पहले तो ये देखो एक पंचभुज खींचना है, ठीक है। तो हम एक पंचभुज खींच लेते हैं। पंचभुज कैसी आकृति होती है, एक ऐसी आकृति होती है जिसकी 5 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 5 भुजाएं होती हैं, वो होता है हमारा पंचभुज, ठीक है। अगर सम पंचभुज की बात कर रहे हैं तो सभी भुजाएं हमारी सेम हो जाएंगी। ये कह रहे हैं आसन्न भुजाओं को छोड़कर, मतलब इस आसन्न भुजाओं का मतलब क्या हुआ, ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, ये भुजा, आसन्न भुजाओं को छोड़कर, ठीक है, हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, विकर्ण बनाने हैं। विकर्ण कैसे बनाने हैं, जैसे कि हमने इस वाली भुजा से इस वाली भुजा के कॉर्नर पे गए, इससे इस पे गए, इससे इस पे गए, ठीक है, इससे इस पे गए, ठीक है। इस तरीके से ये इस पे गया, ये इस पे गया, ये इस पे गया और ये इस पे गया। इस तरीके से हमने इनके कॉर्नर को मिलाया है। क्या किया है, इनके कॉर्नर को मिलाया है। तो हमको अंदर एक क्या मिला है, स्टार मिला है। क्या मिला है, स्टार मिला है। यही स्टार जो बना रहे हैं ना, वही हमारे क्या है, विकर्ण है। यही हमें बताना था। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, ABCD। फिलहाल ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन आपको बताना ज़रूरी था इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था, उसके विकर्ण खींचे, तो वही विकर्ण हमने बना दिए हैं। तो कुछ कितने विकर्ण बने, 2 इसके 2 इसके 2 इसके 6 विकर्ण हमारे बने हैं। पंचभुज की आकृति में कितने विकर्ण बने हैं, 6 विकर्ण बने हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ABCD एक पंचभुज है तथा ये कौन कौन से विकर्ण हैं, ठीक है। AD हमारा एक विकर्ण है, AC हमारा एक विकर्ण है, ठीक है, AB हमारा एक विकर्ण है, ठीक है, और हमारा BD एक विकर्ण है, BD इसके विकर्ण हैं, ठीक है। तो आपको बता दें इसमें कुल कितने विकर्ण हैं, तो इसके 4 विकर्ण नहीं है, एक विकर्ण हमारा EC भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे तथा EC इसके विकर्ण है। तो इस पंचभुज में कितने विकर्ण हैं, हमारे 5 विकर्ण हैं, AB AD AC और AD और EC, ठीक है। कुल हमारे 5 विकर्ण हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे।